सुप्रभात मित्रों, हम रसखान की अध्ययन यात्रा की तरफ चल रहे हैं। रसखान का नाम लेते ही आनंद की धारा जैसे प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। हिंदी काव्य के भक्ति काल में रसखान ने मुसलमान कवि होने के बावजूद हिंदी साहित्य को इतनी अनुपम ख्याति प्रदान की है कि जैसे ही ताही अहीर की छोहरियाँ छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, इस वाक्य को हम सुनते हैं तो हमारे मन में श्री कृष्ण की जो अनुपम छवि है, गोपियों को छेड़ते हुए गोपियों के सामने उस माखन के आगे नाच नचाते हुए श्री कृष्ण की छवि आती है। श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ उनका लालन पालन हुआ, दूध दही की उनको कहीं कोई कमी नहीं होगी, लेकिन गोपियों का जो प्रीति भाव था, जो माधुर्य भाव था, गोप ग्वाल वालों का जो सख्य भाव था, उसके आगे जो जगदीश्वर हैं वो नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं, उनके वश में होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाव के आगे जो प्रभु हैं वो दौड़े चले आते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं रसखान के सवैयों की ओर। यालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रोकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। श्री कृष्ण की जो लकुटी, जिस लकड़ी को लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, उस लकुटी पर और उस कंबल पर जो वो कंधे पर डाले हुए रहते थे, राज तिहुपुर को तजी डारो, उसके आगे मैं तीनों लोगों का राज्य तजने के लिए तैयार हूँ। रसखान कहते हैं आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, आठों सिद्धि और नौ निधि का जो सुख है, नंद की गाय चराए बिसारो, नंद बाबा की गाय को चराते हुए मैं उस सुख को भी बिसार देता हूँ, उस सुख को भी भूल देता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि वो सुख मेरे आगे कुछ नहीं है। रसखान कहते हैं कि मेरी ये अभिलाषा है कि इन आँखों से मैं कब ब्रज के बाग वन तड़ाग, वहाँ की जो सरोवर हैं उनको देखूंगा, अर्थात ब्रज प्रदेश की उस पावन भूमि के दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। कोटि करों कलधोत के धाम, करोड़ों संगमरमर के महल भी, करील की जो झाड़ियाँ हैं जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, गायों को चराने जाया करते थे, उनके ऊपर मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अगला सवैया है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओड़ी पिताम्बर लई लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो मोहि तेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। गोपियाँ श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण गोपियों से तो प्रेम करते ही करते हैं, लेकिन हमने श्री कृष्ण की जो छवि देखी है, जो तस्वीर हम देखते हैं, उनमें श्री कृष्ण के हाथ में हमें मुरली सब में दिखाई देती है। तो उस मुरली के प्रति ही गोपियाँ यहाँ अपनी ईर्ष्या भाव को, अपने सोतिया डाह को व्यक्त करती हुई क्या कहती हैं, देखिए। रसखान ने बहुत सुंदर रूप में, बहुत आनंदमयी रूप में इस सवैये के माध्यम से उस भाव को प्रकट किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि श्री कृष्ण का जो वेश है, उसी वेश को, उसी स्वांग को हम पूर्णतः धारण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कृष्णमयी बनना चाहती हैं, कृष्ण के समान हम बनकर जीना चाहती है। तो कहती हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पंख को हम अपने सिर के ऊपर धारण करेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण भी मोर पंख को सिर पर धारण करते हैं। गुंज की माल गले पहरोंगी, और गुंजा के पुष्पों की माला हम अपने गले में धारण करेंगी, जो श्री कृष्ण भी अपने हृदय स्थल पर धारण करते हैं। ओढ़ी पीताम्बर, श्री कृष्ण के समान पीताम्बर पीत वस्त्र को ओढ़ेंगी, लय लकुटी, और लकड़ी लेकर, जिस लकड़ी को लेकर, जिस लाठी को लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, उस लकुटी को लेकर वन में गोधन गायों के साथ ग्वारिन संग फिरोंगी, और जितने ग्वाल वाले हैं, जितने भी गोप गोपियां हैं, उनके साथ साथ गायों को चराने के लिए, वन में भ्रमण करने के लिए हम तैयार हैं।
भाव तो मोहि मेरो रस खान। रस खान कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि मोहि भाव तो मुझे अच्छे लगने वाले, हमें अच्छे लगने वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनके कहने से, तेरे कहे हे श्री कृष्ण, तुम्हारे कहने से सब स्वांग करूँगी। जो जो स्वांग, जो जो वेश तुम हमें धारण करने के लिए कहोगे, जो जो रूप बनाने के लिए कहोगे, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर हम वो रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। लेकिन या मुरली, ये जो मुरली है, मुरलीधर की, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण की ये जो मुरली है, उसको अधरान धरी, क्योंकि इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया है। अधरान धरूंगी, इसलिए हम अपने अधरों पर, अपने होठों पर इस मुरली को कभी धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुरली हमारी सौतन है। इस मुरली से हमें पूरी तरह से ईर्ष्या है। इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने अधर का पान करवाया है, अपना स्पर्श उसे दिया है। तो ये मुरली हमारे लिए सौतन की तरह है, जिसको सारे 24 घंटे श्री कृष्ण अपने साथ लगाए रखे हैं। तो इस मुरली को हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर भाव के माध्यम से, इस सवैया के माध्यम से रसखान ने गोपियों का जो ईर्ष्या का भाव है मुरली के प्रति, जो उनका कह लीजिए एक जलन की जो भावना है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। यहाँ मुरली मुरलीधर की, गोधन ग्वारिन, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और अधरान और अधरान ने यहाँ पर अवयमक अलंकार है। अधरान धरी, अधरान यानी होठों पर धरी हुई, अधरान ने यानी होठों पर नहीं। तो यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन जहाँ अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस सवैये में यमक अलंकार है। चलिए हम चलते हैं अगले सवैये की ओर। एक समय मुरली धुनि में रसखान लियो कहु नाम हमारो, ता दिन ते परिबैरी बिसासनी झांकन देती नहीं है दुआरो, होत चबाब बचाओ सु क्यों करी क्यों अली भेटिए प्राण पियारो, दृष्टि परी तब ही चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। चटको अटको ये संगीतात्मक नादात्मक स्वर के माध्यम से बहुत सुंदर सवैया हमें यहाँ रसखान का देखने को मिलता है। कोई गोपी कहती है अपनी सखी से कि एक समय मुरली धुनि में, श्री कृष्ण मुरली बजा रहे थे, उसकी धुन में रसखान कहते हैं लियो कहूँ नाम हमारो, कि हे सखी, एक समय जब श्री कृष्ण मुरली बजा रहे थे तो मुरली बजाते बजाते उन्होंने उस धुन में कहीं हमारा नाम भी लिया। ता दिन ते परिबैरी बिसासनी, उसी दिन से बैरी, ये जो मुरली है वो हमारी बैरी बन गई है, हमारी दुश्मन बन गई है। दुश्मन क्यों बन गई है? पहले हम अपना घर बार संभालते थे, अपने बाल बच्चों की तरफ ध्यान देते थे, अपने दैनिक कार्यों की तरफ ध्यान देते थे, लेकिन जब से उस मुरली की धुन में श्री कृष्ण ने हमारा नाम लिया है, वो इतनी बैरन बन गई है कि हमें हमारे कार्यों से, हमारा जो दैनिक जीवन है उससे उसने अलग कर दिया है। बिसासिनी, ये मुरली बहुत विश्वासघातिनी है, जो श्री कृष्ण का साथ देती है। झांकन देती नहीं है दुआरो, और इसने हमारी स्थिति ऐसी कर दी है कि हमें अपना घर द्वार तक झांकने नहीं देती है, अर्थात हम अपने घर की तरफ जाते ही नहीं है। श्री कृष्ण की उस धुन के पीछे पागल हुए हम ब्रज की कुंज गलियों में भटकते फिरते हैं। होत चबाब बचाओ सु क्यों करी अली, हे सखी, होत चबाब, अब चबाब का अर्थ है निंदा। समाज में हमारी इस स्थिति को, हमारी इन क्रियाकलापों को, हमारी इन हरकतों को देखकर समाज में हमारी निंदा हो रही है। क्यों करी अली, लेकिन हम अपना बचाव क्यों करें, हम किसी को स्पष्टीकरण क्यों दें, किसी को कुछ कहते क्यों फिरे? क्योंकि भेटिए प्राण पियारो, हमें तो कैसे भी करके, क्यों करी, कैसे भी करके हमें तो
हमारे प्राण प्यारे उन श्री कृष्ण से भेंट करनी है, उनके दर्शन करने हैं। इसलिए समाज में हमारी जो निंदा हो रही है उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम अपने बचाव में किसी को कुछ कहने वाली नहीं है। दृष्टि परी तब ही, जब से श्री कृष्ण पर हमारी दृष्टि पड़ी है, जब से उनके मोहक सौंदर्य को हमने देखा है, जब से उनकी मनमोहिनी छवि को हमने निहारा है, तब से ही चटको हम पर कुछ ऐसा चटका अर्थात कुछ ऐसा जादू हम पर हुआ है कि अटको हियरे, हियरे हमारे हृदय में अटको अटक गए हैं। पियरे, पियरे पीले, पटवारो, पटवारो अर्थात पटवाला, पीले वस्त्रों वाला जो बाल कृष्ण है, पीले वस्त्र वाला जो मनमोहक रूप वाला श्री कृष्ण है, वो हमारे हृदय में अटक गया है। हम चाहें तो भी हमारे लौकिक संबंधों की स्थिति सुधारने के लिए या हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उन श्री कृष्ण को हमारे हृदय से निकाल ही नहीं सकती। वो पूरी तरह से हमारे हृदय में अवस्थित हो चुके हैं और किसी स्थिति में उनको हमारे हृदय से बाहर निकालना, उनकी तरफ से हमारा ध्यान हटाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टि पड़ते ही उन्होंने हमारे हृदय को इस तरह से पकड़ लिया मानो कोई जादू हम पर कर दिया हो। इस तरह से गोपियों के एक निष्ठ भाव को, अनन्य भाव को यहाँ पर रसखान अपने सवैये के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। ब्रज भाषा, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन रसखान के सवैयों में हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। भक्त कवियों को ये जो पद हैं ये आनंद की धारा में बहाते हुए प्रतीत होते हैं, मानो उन्होंने रस में, भक्ति में पूरी तरह से भक्तों को या पाठकों को निमग्न कर दिया। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में रसखान के अन्य सवैयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।